उनको बताना पड़ा अब वे जवान। इस गीत में है अब मैं जवां हो गई, और जब बिटिया कहा अब मैं जवां हो गई, हमको मर्द चाहिए, तो समझो भारतीय संस्कृति सत्यानाश हो गई। इस गीत में है अब मैं जवां हो गई, छूना ना छूना ना छूना होगा। हम तो कानवा बंद कर लेते हैं, बोला कुछ ना कुछ सुनाई पड़ जाए। शहर की छोरियां हैं उला लाला गाने लगी, उनको बताना पड़ा अब वे जवान हैं। गांव वाली बेटियां हैं हया शर्म लाज ढकी, उनकी जवानी की पवित्र पहचान। डीजे के बिना न शहरों में होती शादियां हैं, गांव में तो गोरियां हैं ढोलक की तान है। अरे उनको मिले जो हसबैंड बजते हैं रोज, इनके तो पद परमेश्वर, इनके तो पद परमेश्वर समान है। और बंधुओं, कैसी शादियां हो रही हैं, जरा चार पंक्तियां देखें। एक मित्र हमारे शादी का कार्ड लेने आए, सत्य घटना। 23 जनवरी को बिटिया की शादी है, प्रदेंकर जी आना। मैंने पूछा कहाँ? कहा जलसा रिसार्ट में। हमने कहा आपका तो बहुत बड़ा घर है, घर में क्यों नहीं? अरे कहा घर बिटिया शादी गंदा हो जाता है। यही गोसाईगंज के घर की बात है, नाम नहीं लूंगा किसी। मैंने ये पंक्तियां लिखी, घर गंदा हो जाता है, बिटिया की शादी। अरे भैया 1 महीना पहले से चावल बीनना, आटा छानना, मिठौली देना, व्यंजन तैयार करना, क्या क्या होता, सब में गीत होते हैं। गीत गंगा से पूरा घर पवित्र हो जाता है। और महोदय ने कहा बिटिया की शादी में घर गंदा हो जाता है। हमने कहा धन्य हो तुम्हारी बुद्धि, और तुम स्वयं जब संस्कार ठीक से नहीं होगा तो हम कैसे हो? मेरे भैया स्वर्गीय हुए, मैंने 13 दिन छुट्टी लेकर प्रिंसिपल को 1 दिन की छुट्टी नहीं दी। सारे संस्कार की, एक टाइम भोजन जो हमसे हो सका मैंने किया कि मेरे भाई का उद्धार हो। और आज संस्कारों से लोग पलायन तो घंटे भर में सब निपट जाए। ऐसी तैसी गई भारतीय संस्कृति, ये उनकी सोच होगी। जो हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं वो हमको करना चाहिए। शादियां कहाँ हैं? गठबंधन दिखाई पड़े। शादियां कहाँ हैं? गठबंधन दिखाई पड़े। दलों के समान वही रोज टूटने लगी। छोरियां स्वच्छंद हो रही हैं, राम रक्षा करें। शादी पूर्व घर छोड़ देखो भागने लगी। 3 घंटे का तमाशा वो भी गेस्ट हाउस में, 3 घंटे का तमाशा वो भी गेस्ट हाउस में। ग्राम कुल देवता का त्याग करने लगी। छेड़ी और दरेती जाकी गाड़ी तेल मैंने कहा, कैसा रोना धोना किया बाय चलने लगी। कैसा रोना धोना किया। भैया जो शिक्षक का एक कविता कर्तव्य है, वो ज्यादा परोसने की कोशिश मंच को करता हूँ। आइए 1-2 दिन और, इतना बड़ा बहुमत मिला। आप संत वाली भैया वो तो उस रचना के कारण हमको पूरे देश में सम्मान मिला। वो एक ऐसी रचना है जिसने पूरे देश को सम्मान, पूरे देश में मुझे सम्मान दिलाया। आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसको जवानी याद है, सुना दूंगा। तब तक 1-2 छंद मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक। अभी एक बात कही गई कि वंदे मातरम कहने पर एक सांसद बात खड़े हुए, छोड़ो उनकी बात। अरे अन्ना का जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तूफान आ गया था पूरे देश में, बच्चा बूढ़ा जवान सब, मैं अन्ना हूं टोपी लगा के लगा कि फिर से स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हो गया। मैंने पंक्तियां लिखी थी कुछ, और उस समय एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अन्ना के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम बराबर मात्रा में जाते थे रामलीला मैदान। दिल्ली के मौलवी ने कहा मत जाना वहां वंदे मातरम कहलाया जाता है। झूठ हो जबान खींच लीजिएगा, सारी बात लिखा पढ़ी में मेरे पास मौजूद है, अखबार की कटिंग। नहीं गया कोई। वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खां का एक भी वंशज अगर उस आंदोलन में रहा हो, एक नाम बताइए, कविता पढ़ना बंद। केवल वंदे मातरम नहीं कहेंगे, खाएंगे इसी देश का, और वंदे मातरम कहने जाएंगे पाकिस्तान। तो मैंने लिखा था भारत में रहना है, भारतीय होके रहो। भारत में
खाई तो उसे भी काट डालेंगे। हमको स्वतंत्रता पे गर्व है, रहेगा सदा। मत सोचना कि फिर देश बांट डालेंगे। गीता कुरान की कसम खा के कहते हैं मीर जाफरों की एक जमात छांट डालेंगे और राणा के है वंशज सुनेंगे ना खिलौने बात के। अब यदि बोले तो जबान काट डालेंगे, अब यदि बोले तो जबान काट डालेंगे, अब यदि बोले तो जबान काट डालेंगे। हम हैं सहनशील, क्षमाशील, धैर्यवान। इसका मत बेजा फायदा उठाइए, अपनी जबान को लगाम दीजिए जनाब। भारतीयता पे ही लांछन लगाइए। एक एक बूंद रक्त देश ने दिया है तुम्हें, बनके कपन। अरे मत दूध को लजाइए और आए बाएं साए बगने की बात बंद करो। हो सके तो वंदे मातरम साथ गाइए, हो सके तो वंदे मातरम साथ गाइए। और मैंने फैसला सुना दिया तुरंत, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन इस फैसले की कोई काट दे दे, मैं कविता से संन्यास दे। देवा में तो सिन्नी और चादर चढ़ाते हम, 90% हिंदू देवा में सिन्नी चादर चढ़ाते। कोई लोग मानते हो? और भाई भाई और काम उल्टा। देवा में तो सिन्नी और चादर चढ़ाते हम, महादेवा आओ तुझे भाई मान लेंगे। 12 किलोमीटर पर है, कोई छगाड़े नहीं जाता। और भाई भाई देवा में तो सिन्नी और चादर चढ़ाते हम, महादेवा आओ तुझे भाई मान लेंगे हम। अजमेर वाले ख्वाजा सदा से हमारे रहे, पुष्कर नहाओ सुखदाई मान लेंगे। 10 किलोमीटर का पुष्कर तीर्थ है। अरे कुछ जुए कर लो, आसमाने कर लो महाराज, भाई भाई वाला कुछ तो निभाओ। देवा में तो सिन्नी और चादर चढ़ाते हम, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देवा में तो सिन्नी और चादर चढ़ाते हम, महादेवा आओ तुझे भाई मान लेंगे हम। अजमेर वाले ख्वाजा सदा से हमारे रहे, पुष्कर खाओ सुखदाई मान लेंगे। जहां भी मजार दिखती किसी बुजुर्ग की है, शीश है झुकाते उन्हें साईं मान लेंगे। वंदे मातरम से बैर बाबर के पोते बने, माँ को नहीं मानोगे बुराई मान लेंगे। नहीं मानोगे बुराई मान लेंगे, और माँ को मानोगे तो सगे भाई। शीश लगाने को आपके साथ हम तत्पर। लीजिए 2 छंद और। जन्म तो अनेकों लगना है, रोज ले रही, रोज घर में बिटिया पैदा हो रही, क्या फायदा उस बिटिया से। जन्म तो अगर वो बिपाशा बसु का करीना का बनना चाहती है तो पैदा न हो, नहीं तो निपट जाए। जन्म तो अनेकों लगनाएं रोज ले रही है, एक झांसी वाली रानी मिलना मुहाल है। एक बिटिया मिल जाए झांसी वाली रानी, बाबा रामदेव और अपनी बूढ़ो बन्ना हजारे सब रिटायरमेंट ले लें। जन्म तो अनेकों लगनाएं रोज ले रही है, एक झांसी वाली रानी मिलना मुहाल है। लाडलों का जन्म बड़ी संख्या में हुआ है नित्य, एक चंद्रशेखर के बिना बुरा हाल। अकबरी जागदारिता के नवरत्न वही, घास रोटी वाले राणा का कहाँ कमाल है। और सड़कों से संसद लोग नेता उगले ही दिखे, कहाँ है सुभाष चंद्र जो बने मसान, कहाँ है सुभाष चंद्र जो बने मसान। और एक छंद जो आपके काम का, धृतराष्ट्र वाले शतपुत्र हमें भाते नहीं, धृतराष्ट्र वाले शतपुत्र हमें भाते नहीं, अंधे अंधे वाला वो श्रवण हमें चाहिए। एक चाहिए श्रवण कुमार से कम पर समझौता नहीं। धृतराष्ट्र वाले शतपुत्र हमें भाते नहीं, अंधी अंधे वाला वो श्रवण हमें चाहिए। मॉडल हीरोइन हजारों रोज लेती जंग, झांसी वाली रानी के चरण हमें। अमेरिका इंग्लैंड दुबई जापान नहीं, प्राणों से भी प्यारा ये वतन हमें चाहिए। और माया और मुलायम अटल मनमोहन न, अब नरेंद्र मोदी सा रतन, अब नरेंद्र मोदी सा, अब नरेंद्र मोदी सा कहे तो मेरी पहचान है पूरे देश में। यही छंद मैंने जब संगम तट पर सुनाया, 47 देशों के श्रोता थे, वो अंतर्राष्ट्रीय मुनि जी हैं, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जुलाई में एक समय दिया है जब नावों पर बैठकर कविता होगी और उसके बाद विदेशों में उनके कार्यक्रम होते हैं।
47 देशों के श्रोता थे। हमारा सबका कल सम्मेलन चल रहा था और अमेरिका की बेटियां प्रहसन करने के लिए कोई गाय का कोई और सब रूप बनाए खड़ी थी। इतनी सुंदर लड़कियां जो उनको देख रहे थे। अमेरिका बड़ी लंबी 7.5 फीट 7.25 फीट तो लगभग सबकी लंबाई नाटक कर रही थी। तो चिदानंद मुनि जी के आश्रम पर शुष्क काटे जो सब लोग रुके हुए थे। भव्य व्यवस्था। 47 देशों के श्रोता अखबारों में निकला था। 4 घंटे चैनलों पर प्रसारण हुआ। अखबार और कटिंग सब मेरे पास है। बंधुओं, वहां पर मैंने यही सुनाया था कि लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कटहरा वाली बात है, चंटिया वाली बात। मैंने जो बात कही वो एमएलए की बात है। क्या हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। साहब बैठे हैं भारतीय संस्कृति के संपोषण। सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और जब संसार हमारा परिवार है तो परिवार की 2 चीजें जरूर होती हैं। परिवार की एक भाषा और एक धर्म। ये थोड़ा होगा ये कि परिवार में कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। सब सनातन धर्मी है। और जब किसी कंपनी से कोई चिन्ह कोई प्रोडक्ट निकलता है उसकी मुहर छापी जाती है। देखो मुहर अकारक के प्रश्न। धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। मूल यही है। धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने। आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे। इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और नदी के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। शंख और चक्र के निशान। आदमी भैया बैठा है तो लेकर है यो शंख चक्र वाले, हम हो शंख चक्र, यो सनातन धर्मी, हम हो। अंतर कोई हो तो बता। और विश्व के कोने से कोई व्यक्ति लाओ जिसके विपरीत चिन्ह हो तो मैं मानूंगा कि सनातन धर्म से भीतर कोई धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं। यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने। आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही विष्णु कृष्ण आयुध के चिन्ह छपे। इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। उंगली के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान। और करुणानिधि जैसे जो अपने लोग कह रहे हैं राम काल्पनिक थे, रामायण उपन्यास है, राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, आदि आदि उनको 4 पंक्तियां। राम और कृष्ण तुमको लगे हैं काल्पनिक, राम और कृष्ण तुमको लगे हैं काल्पनिक। अपने पुराण इतिहास झुठलाते हो। कैसे भारतीय हो? शर्त है मिजाज कोई नीचता